दोस्तों आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास एक कन्वेंशनल एसी है जो कि नॉन इन्वर्टर एसी है, अगर आपके पास वो है तो आप ये वीडियो से लेके अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये जो आज की वीडियो होने वाली है ये नॉन इन्वर्टर एसी के जो है हमारी पीसीबी होती है, जो मेन उसका कंट्रोलर होता है उसके ऊपर होने वाली है। जो उसकी दोस्तों पीसीबी है वो उसको मेनली जो है कंट्रोल करती है। तो दोस्तों जो अब कई बार क्या होता है, हमारी एसी की जो पीसीबी है वो ख़राब हो जाती है किसी भी कारण से, लो वोल्टेज से या मॉइस्चर से, किसी भी तरह से जो हमारी पीसीबी है वो ख़राब हो जाती है। तो उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा आती है। आज हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आए हैं जिससे कि आपका एसी भी अच्छे से चलेगा और आपको कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा कम पड़ेगी। लगभग आपको 200 से 300 रुपये की कॉस्ट आएगी दोस्तों। तो दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले हमको ये बनाने के लिए हमें सबसे पहले एसी का वर्किंग मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा कि जो हमारी पीसीबी होती है, ये जो हमारी पीसीबी है ये वर्क क्या क्या करती है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह, रजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह, बहुत से कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट उसमें लगे होते हैं। तो इसका वर्किंग क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इसका वर्क होता है कि टेम्परेचर को सेट करना। मान लीजिए हमने अपना टेम्परेचर जो है 28 डिग्री सेल्सियस सेट कर लिया है, तो इसका काम ये है कि जैसे ही हमारे रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए तो ये कंप्रेसर को बंद कर दे। यानी कि जो हमारी आउटडोर यूनिट लगी होती है, जो हमारे घरों की छत पे या बाहर लगी होती है, उसको हम आउटडोर बोलते हैं, उसको ये बंद कर देती है अगर हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका वर्क होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख रखा है, आप कमरे में आए, आपने एसी ऑन किया तो आपका कंप्रेसर एकदम से चल गया और एकदम से लाइट चली गई और एकदम से आ गई। तो उसमें ये क्या करती है दोस्तों, हमारे कंप्रेसर को ऑन नहीं होने देती। 3 मिनट तक के अपना टाइमर लगा के रखती है। मान लीजिए आपने एकदम से एसी को बंद कर दिया और एकदम से ऑन कर दिया तो आपका कंप्रेसर एकदम से ऑन नहीं होगा, ये उसको 3 मिनट का टाइम देगी। इसका जो 3 मिनट का डिले है ये भी हमको चाहिए। तो दोस्तों इसके ये 2 काम होते हैं और इसके अलावा इसका काम होता है कि हमारी फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करना और फ़ैन को ऑन ऑफ़ करना। रिमोट का एक बटन दबा के एसी को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं दोस्तों, ये भी इसी का काम है। और ये सारी जो वर्किंग है उसको कंट्रोल करती है कि कितना रूम में टेम्परेचर रखना है, किस टाइम पे हमारे कंप्रेसर को बंद करना है, किस टाइम पे कंप्रेसर को ऑन करना है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, हमारे कंप्रेसर को ऑन करने में उसमें दोस्तों एक रिले लगी होती है। ये हमारी पीसीबी है मान लीजिए, और इसके अंदर ये रिले लगी हुई है जिसके ऊपर 2 पिन होती हैं और 2 पिन इसके 4 पिन इसके दोस्तों नीचे लगी होती हैं, जो कि इस पीसीबी में बिल्ड होती हैं, जो कि इसको 12 वोल्ट प्रोवाइड करती हैं। ये हमारी रिले है और ये 12 वोल्ट से वर्क करती है दोस्तों। और इसमें हम 220 वोल्ट एसी से लेकर के 415 वोल्ट एसी तक दे सकते हैं और ये 25 एम्पियर तक का लोड दोस्तों झेल सकती है। यानी कि ये इसके अंदर से हम 25 एम्पियर तक का लोड चला सकते हैं। और ये हमारा आउटडोर है, मान लीजिए ये हमारा आउटडोर है और ये हमारी मेन सप्लाई है दोस्तों, जहाँ से हम इसको पीसीबी को या हमारे एसी को सप्लाई देते हैं। ये मान लीजिए हमारी ये न्यूट्रल है और ये दोस्तों हमारा फेस है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा आउटडोर है उससे 2 वायर्स जो हैं हमारी आती हैं। एक तो हमारी जो है पीसीबी के अंदर न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट अटैच हो जाती है, इसी न्यूट्रल से दोस्तों हमारी पीसीबी वर्क करती है और ये डायरेक्टली न्यूट्रल जो है हमारे आउटडोर को चली जाती है। और जो फेस होता है ये थोड़ा तो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है जो कि पीसीबी को रन कराता है, और बाकी का जो हमारा फेस है वो इसके थ्रू होते हुए रिले में चला जाता है जो हमारी पीसीबी के अंदर प्रिंट होते हैं। और यहाँ रिले से जो है हमारी एक वायर आउटडोर को जाती है। तो होता क्या है दोस्तों, जो ये रिले के 2 पॉइंट हैं, अगर हम इन दोनों को टच कर देते हैं तो हमारा आउटडोर डायरेक्टली जो है ऑन हो जाता है। ये हम आपको ऊपर दिख रहे होंगे जो रिले के 2 पॉइंट हैं और आउटडोर के जो 2 वायर्स आ रही हैं। इसमें दोस्तों जो है ये एक फेस होता है
यहाँ पे रिले के अंदर, और जो दूसरी तरफ से इसका रिले का जो दूसरा टर्मिनल है वो हमारे आउटडोर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। होता क्या है, जैसे ही हमारी पीसीबी इसको 12 वोल्ट देती है तो ये रिले ऑन होती है और इन दोनों पॉइंट्स को हमारे को शॉर्ट कर देती है, जिससे कि ये फेस डायरेक्टली जो है हमारे आउटडोर को चला जाता है, जिससे कि हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है और जिससे कि हमारा एसी कूलिंग करता है। हमने करना क्या है दोस्तों, इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करना है। ऐसे तो हम इसको डायरेक्टली शॉर्ट करके हमारा एसी चला सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ये हमारी रिले है दोस्तों, इसमें ये 2 पॉइंट लगे हुए हैं। ये एक तो हमारा फेस है डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से, और यहाँ से जो पॉइंट है ये डायरेक्ट हमारे आउटडोर को गया हुआ है। ये हमारा आउटडोर है, ये हमारी रिले है जो कि 25 एम्पियर तक का करंट चला सकती है, और ये हमारी न्यूट्रल जो है डायरेक्ट इसमें भी जाती है और इससे जो है यहाँ पे पीसीबी में भी आती है। यहाँ पे हमारी पीसीबी भी है। तो दोस्तों होता क्या है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करना है और हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो एसी है वो कूलिंग करने लग जाएगा डायरेक्टली। लेकिन इसमें दोस्तों क्या होता है, जो इन पॉइंट्स को डायरेक्टली शॉर्ट कर देते हैं तो हमारा कंप्रेसर जो है वो डेंजर में आ जाता है। उसका ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारी पीसीबी है वो इसको डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करती, इसको सेफ्टी के साथ ऑन करती है। उसको पता है कि इसको कैसे ऑन करना है और किस टाइम इसको ऑफ़ करना है। तो उसके लिए हमें एक बोर्ड चाहिए होगा। ये हमारा मान लीजिए एक बोर्ड है जो कि आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जगह पे मिल जाएगा, जिसका नाम है टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर रिले, जिसका नाम है टेम्परेचर रिले। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें भी एक रिले लगी हुई है और एक सर्किट है इसका, इसमें माइक्रो कंट्रोलर का, और इसमें से 4 पिन्स आउट हुई हैं। हमने आपको ये अगली वीडियो में बता रखा है, आप वो देखिए। इसमें भी दोस्तों मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। इसमें भी दोस्तों ये 2 पॉइंट होते हैं जो रिले के होते हैं, जो कि आपस में इसको ऑन करते ही अगर ये ऑन होता है तो इसके 2 टर्मिनल जो है शॉर्ट हो जाते हैं। और ये करता क्या है दोस्तों, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मान लीजिए आपने इसमें 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर दिया, जब तक इसके सेंसर पे 28 डिग्री टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक ये रिले कट नहीं होगी, ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट रहेंगे। हम इस रिले को डायरेक्टली इसके जगह यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर के कंट्रोल के लिए। तो दोस्तों इससे हमारा टेम्परेचर तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन हमारे कंप्रेसर की सेफ्टी नहीं बन पाएगी। उसके लिए हमें एक और पीसीबी लगानी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं टाइमर डिले, टाइमर डिले रिले। दोस्तों ये एक बोर्ड होता है जो कि हमारे इक्विपमेंट को थोड़े टाइम बाद, जितना भी हम इसमें टाइम सेट करेंगे, ये इसमें स्क्रीन लगी होती है एक, यहाँ पे काफ़ी सारे बटन होते हैं। हम जितना भी टाइमर सेट करेंगे उतने टाइम बाद ये हमारे इक्विपमेंट को ऑन करेगा। हम इसको भी यूज़ में ले सकते हैं दोस्तों। हम इसका यूज़ इसलिए करेंगे कि हमारी, मान लीजिए आपने एसी को ऑन किया तो ये 3 मिनट लेगी हमारे कंप्रेसर को ऑन कराने के लिए, क्योंकि हमारी जो टेम्परेचर वाली पीसीबी है, आपके रूम का टेम्परेचर अगर 30 है तो वो डायरेक्टली कंप्रेसर को ऑन कर देगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे कंप्रेसर हमारा एकदम से ख़राब भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है। तो ये क्या होगा कि जो हमारी वो बोर्ड है, जो टेम्परेचर सेंसिंग वाला बोर्ड है, वो हमारे इस टाइमर को सिग्नल देगा कि हमारे कंप्रेसर को ऑन कर दीजिए। तो इसमें सिग्नल आते ही जो है इसमें टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 3 मिनट का। 3 मिनट पूरे होते ही ये आगे सिग्नल भेज देगा हमारी रिले को, जो हमारी पीसीबी में लगी हुई थी। वो हमने रिले निकाल लेनी है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 25 एम्पियर की रिले जो है वो ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलती है, हम बोर्ड से ही निकाल लेंगे। तो ये हमारी इस रिले को सिग्नल भेजेगी कि इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दीजिए। तो इनको शॉर्ट करते ही हमारा कंप्रेसर जो है ऑन हो जाएगा, और ये सेंसर, मान लीजिए हमारे रूम का टेम्परेचर अभी 28 पे आ गया तो ये कट हो जाएगा दोस्तों। इसको सिग्नल जाना बंद हो जाएगा, जिसकी मदद से इसका सिग्नल कट कर देगा और रिले जो है ये ओपन कर देगी, जिसके मदद से हमारा कंप्रेसर जो है बंद हो जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए
हमें दोबारा से मान लीजिए हमारे रूम का अब तो हमारा कंप्रेसर बंद हो गया है। मान लीजिए हमारा जो है रूम का टेम्परेचर 29 या 30 पहुंच गया है, क्योंकि इसमें 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हम रख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो टेम्परेचर है वो 30 हो गया, इसमें 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा हो गया। तो ये क्या करेगी, ये इस टर्मिनल से हमारी रिले इसके टाइमर डिले को सिग्नल भेजेगी और इसमें फिर से जो है हमारा 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट होगा, जिसकी मदद से हमारी रिले को फिर से 3 मिनट पूरे होने पे हमारी रिले को सिग्नल जाएगा, जो कि हमारे कंप्रेसर को ऑन कर देगी, जिससे कि हमारा रूम है फिर से कूलिंग हो जाएगी और फिर से हमारा जो है 28 डिग्री सेल्सियस आएगा। इस तरह ये सर्कल जो है हमारा चलता रहेगा और हमारा कंप्रेसर जो है ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, कंप्रेसर ख़राब होने का रीज़न क्या है? मान लीजिए हमारा कंप्रेसर अभी चल रहा था, ये हमारा कंप्रेसर है, ये अभी चल रहा था दोस्तों। इसके अंदर गैस थी, वो उसको ये पंप कर रहा था। इसके जो है पिस्टन के अंदर जो है गैस थी, जिसकी मदद से इसके अंदर प्रेशर था। तो मान लीजिए आपने एकदम से जो है कंप्रेसर को बंद कर दिया। कंप्रेसर एकदम से बंद होने से दोस्तों कुछ नहीं होता, एकदम से स्टार्ट करने में दोस्तों दिक्कत होती है। इसके अंदर गैस थी दोस्तों, जो हमारा ये पिस्टन है इसके अंदर प्रेशर था गैस का, जिसको इसकी मोटर जो है लोड के ज़रिए इसको कंप्रेस कर रही थी। तो क्या होता है, जो आपको पता ही है, इसके अंदर नॉर्मल इंडक्शन मोटर होती है। इंडक्शन मोटर को सबसे पहले स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा कैपेसिटर इसको प्रोवाइड करता है फर्स्ट टॉर्क। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारा एकदम से कंप्रेसर बंद हो गया और एकदम से हमने ऑन कर दिया, इसके पिस्टन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी मदद से हमारी मोटर जो है जाम की पोजीशन में आ जाएगी, जो कि बिल्कुल ही ज़्यादा रुक जाएगी। हमारा जो कैपेसिटर है उसको फर्स्ट टॉर्क भेजेगा, जिसकी मदद से हमारी मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं होगा। और आप तो रूम में बैठे हैं, आपको कोई भी आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आएगी, जिसकी मदद से हमारा जो कंप्रेसर है वो ना घूमने के कारण हमारा कंप्रेसर जो है ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, आप पूछोगे कि गैस तो इसमें जब ये कंप्रेसर चल रहा था तब भी इतना ही प्रेशर था, तो ये तब क्यों नहीं बंद हुआ? तो दोस्तों, होता क्या है, मान लीजिए हमारा पंखा ही लेते हैं, हमारा जो सीलिंग फ़ैन है ये अपनी पूरी रोटेशन पे घूम रहा है। आप अगर इसको हाथ से रोकने की कोशिश करोगे तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। इसके मुकाबले कि अगर आपका पंखा रुका हुआ है, तो अगर आप उसको पकड़ लेते हैं, उसको अगर आप एकदम से स्विच ऑन कर देते हैं और आपने पंखे को पकड़ रखा है, तो वो घूमना स्टार्ट नहीं होगा। ये हमारा पंखा है, अगर आपने इसको रुके हुए को पकड़ रखा है तो ये घूमना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। किसी भी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट होने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए इसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है। मोटर को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है स्टार्टिंग में होती है, उसके बाद अगर इसकी रोटेशन, जिसके आरपीएम पूरे हो जाते हैं, उसके बाद मोटर को दिक्कत नहीं होती। ऐसा ही दोस्तों हमारे कंप्रेसर में है, जिसमें इंडक्शन मोटर है। इसको स्टार्टिंग में ही सबसे ज़्यादा हल्का चाहिए, क्योंकि इसको मोटर को स्टार्ट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा कैपेसिटर पूरा कर देता है। लेकिन हमारा गैस का प्रेशर होने के कारण जो है हमारी मोटर जो है जाम हो जाती है, जिसका आपको रूम में बैठे हुए पता नहीं चलेगा। और अगर मोटर घूमेगी नहीं तो हमारी वाइंडिंग जो है वो सड़ जाएगी। जैसे कि आपको पता ही है, कंप्रेसर जो है रिपेयरेबल नहीं होते, इसकी मदद से आपको मोटा खर्चा देना पड़ जाएगा। मोटर को ये आप दोस्तों ध्यान में रख सकते हैं कि जो मोटर है वो सबसे ज़्यादा, अगर आपने उसको स्टार्टिंग में ही लोड पे डाल दिया तो हमारी मोटर जो है वो घूमेगी नहीं। पहले उसको फुल आरपीएम में होने देना पड़ता है। जब मोटर ने अपने फुल आरपीएम ले लिए, अब मोटर जो है फुल आरपीएम पे घूमने लग गई, उसके बाद उस पर लोड डालोगे तो वो रुकेगी नहीं। ऐसा ही हमारे कंप्रेसर के साथ होता है। आपने क्या किया, एकदम से कंप्रेसर ऑन करके इसको स्टार्टिंग में ही इसमें बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया, जिसकी मदद से जो है हमारी मोटर जो है ख़राब हो जाएगी, घूमेगी नहीं।
तो ये होता इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसने ये जो गैस है इसके अंदर अभी गैस है जो आपने बंद किया तो ये इसने कंप्रेस कर रखी होती है, ये हाई प्रेशर पे होती है जो कि हमारे पिस्टन पे दबाव डाल के रखती है। ये दोस्तों धीरे धीरे अगर आपको इसको 3 मिनट दोगे, इसका जो 3 मिनट कंपनी की तरफ से सेट आता है, अगर आप इसको 3 मिनट दोगे तो ये गैस जो है रिलीज़ हो जाएगी, हमारे सारी पाइपों में जो है ये फैल जाएगी और हमारे पिस्टन के ऊपर जो है लोड कम हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि हमारा जो है पीसीबी है वो हमने कैसे बनानी है, कैसे उसका सर्किट डिज़ाइन करना है, कैसे उसको फिटिंग करनी है दोस्तों इसी में, वो हम आपको आगे दिखाते हैं।